हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति पश्चाभिनति। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे करना है, कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका प्रश्न में देखो क्या लिखा है। लिखा है उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाहक की व्याख्या कीजिए। अथवा ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदृश्यक तथा पश्चदृश्यक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। अथवा पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत में परिपथ द्वारा चित्र सहित समझाइए। मतलब 1, 2, 3 और भी बहुत तरह से ये प्रश्न लिखा जा सकता है, लेकिन क्या लिखना है आपको वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम क्या समझ लेते हैं कि पीएन संधि डायोड है क्या। ठीक है, देखो होता क्या है कि यदि हम पी प्रकार और एन प्रकार, ठीक है, देखो डिफिनेशन बहुत ही सरल है। यदि हम पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को, ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डॉपिंग कहते हैं। ठीक है, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डॉपिंग कहते हैं तथा इस प्रकार के संयोजन को पीएन संधि कहते हैं। और जहां पर ये दोनों अर्धचालक आपस में जुड़े रहते हैं उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है कि यदि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डॉपिंग कहते हैं और इस प्रकार के संयोजन को पीएन संधि कहते हैं और दोनों अर्धचालक आपस में जुड़ते हैं, इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। आई होप आप परिभाषा तो समझ गए होंगे कि पीएन संधि डायोड क्या है। ठीक है, सिर्फ इतना ही समझना है। देखो यहाँ पे संकेत क्या है इसका, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। और तो इसमें क्या बना है, देखो यहाँ पर ये आपको संकेत या प्रतीक दर्शा देना है। पीएन संधि डायोड है, डिफिनेशन समझ चुके हैं कि पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डॉपिंग कहते हैं और इस प्रकार संयोजन जो जुड़ा होता है उसे, जहाँ पर ये जुड़ा होता है उसे पीएन संधि, और ये दोनों अर्धचालक आपस में जुड़ते हैं उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। डिफिनेशन बहुत ही सरल तरीके से हमने लिख दिया और ये आपका हो जाएगा प्रतीक। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा फिगर। ठीक है, यहाँ पर देखो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र दोनों को हमने दर्शा दिया है। यहाँ पर बीच में आपका अपक्षय परत होता है। पी क्षेत्र क्या होते हैं, इसमें देखो ये पीछे गोल गोल लिखा है ना, ये बना है। अगर पीछे गोल गोल इस तरह से दिखेगा तब समझ जाना कि इसमें क्वार्टर होते हैं। मतलब पी क्षेत्र में आपके क्वार्टर होते हैं और क्वार्टर जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। और यहाँ पर देखो पूरा डॉट किया गया है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। मतलब जो क्वार्टर होते हैं वो पी क्षेत्र में होते हैं और ये हमेशा धनात्मक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन क्षेत्र में होते हैं और ये हमेशा ऋणात्मक होते हैं। इस तरह से आपको संकेत बना के और ये आपको चित्र दर्शा देना है। आगे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है डेरी आपका अग्र अभिनति का डिफिनेशन। ठीक है, अग्र अभिनति पश्चाभिनति तो एक प्रश्न में पूछा ही गया, तो इसे तो आपको दर्शाना ही पड़ेगा। देखो अग्र अभिनति होता क्या है, आपको यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है ना, चित्र में यहाँ पर आपको बैटरी दिख रहा है। बैटरी में देखो यहाँ पर प्लस सिरा है और यहाँ पे माइनस सिरा है। ठीक है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। अगर बैटरी के देखो यहाँ पे धन सिरे को पी क्षेत्र से, बैटरी के धन सिरे को पी क्षेत्र से और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से अगर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की संधि को हम अग्र अभिनति कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्र अभिनति कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा है कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को, देखो यहाँ पर पी क्षेत्र है ना, पी क्षेत्र को बैटरी के देखो धन सिरे से, यहाँ पे धन है, बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को, ये आपका एन क्षेत्र है, इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की संधि को अग्र अभिनति कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया डिफिनेशन। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद हेडिंग आपका उत्क्रम अभिनति।
उत्क्रम अभिनति में ठीक इसी का उल्टा करना है। ऐसा संधि डायोड जिसमें पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है, वहां पर क्या था धन, यहाँ पर उल्टा कर देना है। पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो ऐसे संधि को उत्क्रम अभिनति कहते हैं। ठीक है, क्या समझे, जो हमने डिफिनेशन लिखा था उसी का उल्टा करना है। यहाँ पर पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो ऐसी संधि को उत्क्रम अभिनति कहते हैं। तो अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति दोनों हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं क्या हेडिंग, जो हमारा अगला प्रश्न था कि पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाहक की व्याख्या। ठीक है, हेडिंग आपका क्या है कि पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा प्रवाहक की व्याख्या में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अगर ये आपको चित्र अच्छे से याद है तो पूरा का पूरा थ्योरी आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे जब पीएन संधि डायोड में, ये आपका पीएन संधि है, पीएन संधि डायोड में बैटरी को जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका बैटरी है, बैटरी को जोड़ते हैं तो बी के द्वारा यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज के द्वारा क्या होगा, यहाँ से देखो प्लस चार्ज जाएगा और यहाँ जो कोटर होते हैं ये भी धनात्मक होते हैं, ये भी आपका प्लस चार्ज है, यहाँ से धनात्मक जा रहा है और यहाँ पर भी धनात्मक है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो कोटर होंगे वो किस साइड में आएंगे, वो इस साइड में यहाँ पर आने लगेंगे और यहाँ पे जो ऋण सिरा है ये जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ से माइनस जाके यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। देखो ये वाला पी क्षेत्र के कोटर इस साइड में, यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इस साइड में, दोनों भागने लगेंगे। बीच में जो अपक्षय परत होती है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और पूरे परिपथ में धारा अग्र दिशा में प्रवाहित तो होने लगती है। इतना ही आपको लिखना है। देखो यहाँ पर हर एक चीज़ को हमने लिखा भी है। लिखा क्या है कि जब पी एन संधि में बैटरी को जोड़ते हैं तो बैटरी V के द्वारा आरोपित वोल्टेज प्राचीर विभव से अधिक हो जाता है तब, और P क्षेत्र के कोटर प्लस, कोटर क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, प्रतिकर्षित होकर N क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। अतः P क्षेत्र के कोटर और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की अपक्षय परत को नष्ट करके आपस में संयोग कर लेते हैं और परिपथ में धारा अग्र दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर से समझते हैं पूरे लेक्चर को, हम यहाँ से समझते हैं चित्र के माध्यम से। हमने कहा यहाँ पी क्षेत्र के जो कोटर होंगे ये प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर भी प्लस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज यहाँ पर जाएगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ जितने भी कोटर होंगे वो प्रतिकर्षित होकर इस साइड में, ये आपका संधि है ना, संधि की ओर आने लगते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी माइनस होते हैं। यहाँ से जब धारा इधर प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये भी प्रतिकर्षित होकर इस संधि की ओर आने लगते हैं, ये भी संधि की ओर आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपक्षय परत है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और पूरे परिपथ में धारा अग्र दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो व्याख्या यहाँ पर अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक करके ये पूरा का पूरा थ्योरी आप लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि जब पीएन संधि में बैटरी को जोड़ते हैं तो बैटरी V के द्वारा आरोपित वोल्टेज प्राचीर विभव से अधिक हो जाता है और P क्षेत्र के कोटर प्रतिकर्षित होकर N क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं तथा N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं। अतः P क्षेत्र के कोटर और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की अपक्षय परत को नष्ट करके आपस में संयोग कर लेते हैं और परिपथ में धारा अग्र दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 डेरिवेशन, आपका एक डेरिवेशन है पीएन संधि, ठीक है, पीएन संधि डायोड की अर्धपूर्ण तरंग
अर्ध अर्धपूर्ण तरंग का डेरिवेशन और अर्धपूर्ण तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों डेरिवेशन बताया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।